स्टॉक मार्केट से दो तरीकों से पैसे कमाए जाते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में किसी कंपनी के स्टॉक को लंबे समय के लिए अगले 5 से 10 साल रखने के लिए बाई किया जाता है। इन्वेस्टिंग में क्योंकि स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना होता है, इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से चेक किया जाता है। और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कई टाइप्स की होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्विंग ट्रेड एक्सेट्रा। इंट्राडे में स्टॉक को बाई करके सेम डे ही सेल करना होता है, चाहे आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मेरे हिसाब से बिल्कुल जुआ है, क्योंकि इसमें आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। और स्विंग ट्रेड ये मुझे काफी पसंद है। स्विंग ट्रेड स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का एक बेस्ट तरीका है। स्विंग ट्रेड इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कंपेयर में कम रिस्की होता है, क्योंकि इंट्राडे में आपको स्टॉक को सेम डे ही सेल करना होता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। लेकिन स्विंग ट्रेड में स्टॉक को कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो अगर आप लॉस में होते हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड टेक्निकल या फंडामेंटल या न्यूज के बेस पर ली जाती है। टेक्निकल जैसे कि अगर चार्ट पर कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है, कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो उसमें स्विंग ट्रेड ली जाती है। फंडामेंटल जैसे कि अगर लगता है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, डिमांड अच्छी थी, या फिर कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे थे लेकिन स्टॉक ज्यादा गिर गया है, तो ऐसे में उसमें एक स्विंग ट्रेड ली जाती है। और न्यूज जैसे कि अगर कोई स्टॉक न्यूज के बेस पर काफी गिर जाता है लेकिन उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे में उसमें एक स्विंग ट्रेड ली जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेड कैसे की जाती है, स्विंग ट्रेड से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेड लेने का प्रोसेस काफी सिंपल है। इसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एंजल वन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जिस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी जिस स्टॉक को आप बाई करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आप सर्च पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी का स्टॉक आपको ऐड करना है उस कंपनी का नेम आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, इसका भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट ओके था, लेकिन इसका स्टॉक कुछ ज्यादा ही गिर गया है, तो इसमें मुझे स्विंग ट्रेड लेना है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में। स्टार आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इस तरह से स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अब हम इसको बाई करेंगे, तो बाई करने के लिए पहले हमें फंड ऐड करना होगा, तो इसके लिए अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 1000 रुपीज ऐड करने हैं, तो यहाँ पर मैं 1000 डाल दूंगा। फंड आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यूपीआई से ऐड करना है तो आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी यूपीआई आईडी डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यूपीआई एप्लीकेशन में आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। फंड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेडिंग बैलेंस में 1000 रुपीज ऐड हो चुके हैं। तो अब हम स्टॉक बाई करेंगे। इसके लिए हम अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे। जिस स्टॉक में हमें स्विंग ट्रेड लेना है उसको हमने ऐड किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे इसको बाई करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कितने लोग इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं और कितने सेल कर रहे हैं। तो बाई करने के लिए आप बाई पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है डिलीवरी और इंट्राडे, तो इसमें आप डिलीवरी सिलेक्ट रखेंगे। नीचे आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने स्टॉक्स आपको बाई करने हैं। जैसे कि मुझे 2 स्टॉक्स बाई करने हैं, तो 2 यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद है मार्केट और लिमिट। अगर आप मार्केट सिलेक्ट करेंगे तो इस स्टॉक का मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पर ये बाई हो जाएगा। और अगर आपको कोई लिमिट सेट करनी है, आप अपनी मर्जी के प्राइस पर इसको बाई करना चाहते हैं, तो आप लिमिट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 285 रुपीज 40 पैसा, और आप इसको बाई करना चाहते हैं 284 रुपीज पर, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 284 रुपीज। इस तरह से आप अपनी पसंद का प्राइस यहाँ पर डाल देंगे। अब होगा ये कि जब भी ये स्टॉक इस प्राइस को टच करेगा तो ये बाई हो जाएगा। चलिए हमें मार्केट प्राइस पर बाई करना है, तो यहाँ पर मैं मार्केट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको स्टॉप लॉस ऐड करना है तो आप स्मार्ट ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप ऑन कर देंगे। बेसिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको बड़े लॉस से बचाने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप इस स्टॉक को परचेस करते हैं 285 रुपीज में, और परचेस करने के बाद इसका प्राइस गिरने लगता है, तो कहाँ तक आप लॉस ले सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप एक ट्रिगर प्राइस डाल सकते
सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर ये 280 तक जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो आप यहाँ 280 डाल देंगे। इससे होगा ये कि जब आप इसको 285 पर परचेज कर लेंगे और अगर उसके बाद इसका प्राइस गिरने लगता है तो जैसे ही ये 280 को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उसके बाद ये जितना भी गिरेगा उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए, हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। नीचे आपके सामने अमाउंट आ जाएगा, यानी आपको कितना अमाउंट पे करना होगा ये स्टॉक्स बाय करने के लिए। चार्जेस पर क्लिक करके आप चार्जेस देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एंजल वन का कोई चार्ज नहीं है। हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंफर्म, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप ऑर्डर्स में पोजीशंस में आकर देख सकते हैं आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है वो क्वांटिटी आपको अलॉट हो जाएगी। यहीं पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर आपको ये सेम डे सेल करना है तो आप यहीं से इस पर क्लिक करके सेम डे इसको सेल कर सकते हैं। आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे। आपको मार्केट प्राइस पर सेल करना है या अपनी पसंद के प्राइस पर, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको अपनी पसंद के प्राइस पर सेल करना है तो आप लिमिट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्राइस डाल देंगे जिस पर आपको सेल करना है। और अगर आपको मार्केट प्राइस पर सेल करना है तो आप मार्केट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एग्जिट, तो आपके ये स्टॉक सेल हो जाएंगे। अगर आप इसको सेम डे सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से ये आपको पोर्टफोलियो में मिलेगा। आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये शो होगा और जब चाहे आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले से ही एक स्विंग ट्रेड लिया हुआ है तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो में अपना प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं। जब भी मैं किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए लेता हूँ तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट टारगेट 10% का रखता हूँ, यानी बाई करने के बाद जैसे ही मुझे 10% प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं उससे एग्जिट हो जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं फ्राइडे को मैंने अडानी पोर्ट्स में एक स्विंग ट्रेड लिया था तो 10% से ज्यादा का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है, तो मैं इससे एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आप यहीं पर देख सकते हैं। सेल करने के लिए आप सेल पर क्लिक करेंगे, इसमें आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने स्टॉक्स आपको सेल करने हैं। जैसे कि मुझे सारे सेल करने हैं तो यहाँ पर मैं सभी क्वांटिटी डाल दूंगा। मेरे पास 1300 स्टॉक्स हैं अडानी पोर्ट्स के। नीचे आप सिलेक्ट करेंगे आपको मार्केट प्राइस पर सेल करना है या आपको कोई लिमिट ऐड करनी है। अगर लिमिट ऐड करनी है तो लिमिट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्राइस डालेंगे जिस पर आप इसको सेल करना चाहते हैं। और अगर आपको मार्केट प्राइस पर सेल करना है तो आप यहाँ पर मार्केट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप सेल पर क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी और अपना टी पिन डालकर वेरीफाई करना होगा, तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। टी पिन कैसे जनरेट किया जाता है इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टी पिन आप यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ऑथराइजेशन सक्सेस हो चुका है। इसके बाद आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं, तो आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो मार्केट प्राइस चल रहा था उसी पर ये सेल हो चुका है। तो सेल करने के बाद ये पूरे दिन ऐसे ही शो होता है, आपके स्टॉक सेल हो चुके हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक सेल करने के बाद आप अकाउंट्स में आएंगे अपना बैलेंस देखने के लिए। जब आप कोई स्टॉक सेल करते हैं तो उसका 80% बैलेंस आपको सेम डे ही मिल जाता है और बाकी 20% आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। अपने स्टॉक सेल करने के एक दिन के बाद आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी विड्रॉएबल अमाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे तो आपकी विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी और ये अमाउंट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो इस तरह से स्विंग ट्रेड लेकर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।